रोहित के पिताजी को जैसे उनके दादा बनने की खुशखबरी मिली, वो फूले नहीं समाये और सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी पोती को देखने अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने रोहित से गुजारिश भी करी कि वो अब भारत में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां भी बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां हैं जहां उसे और रोशेल को आराम से नौकरी मिल जाएगी। अपने पिता की कही हुई बातों पर अमल करते करते रोहित को 2 साल लग गए, परंतु देर आए दुरुस्त आए। इस बीच उनकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा था। साल 2003 में रोहित सपरिवार इंडिया शिफ्ट हो गया, जिधर उसके पिताजी ने उनके रहने वास्ते एक अलग सा बंगला खरीद रखा था। रोहित और रोशेल को यह बंगला बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। इसका समंदर के पास अवस्थित होना इसी घर से शुरू हुआ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला, जिसे रोहित आज भी उबरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी रोशेल को मौत के मुंह में खुद को जानबूझकर धकेलते हुए देखा था। रात करीबन 1 बजे रोहित की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी रोशेल वहां मौजूद नहीं है। वो उसे खोजता खोजता छत पर जा पहुंचा और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि रोशेल छत के किनारे पर खड़ी थी। अगर वो 1 कदम भी आगे बढ़ाती तो सीधा मौत के मुंह में होती। रोहित धीरे धीरे दबे पांव उसके पीछे पहुंचा और पीछे पहुंचकर एक ही झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। रोशेल अजीब निगाहों से रोहित की ओर देख रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों में कई सवाल छिपे हों। उसे कोई मालूमात नहीं थी कि वो रात के इस पहर छत पर अकेली कैसे पहुंची। रोशेल को लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रही हो, परंतु जो कुछ भी वहां हो रहा था वो एक सच था, ना कि कोई तिलिस्म। रोहित को लगा शायद रोशेल नींद में चलते चलते यहां तक पहुंच गई होगी, परंतु ऐसा था नहीं, क्योंकि रोशेल को नींद में चलने की बीमारी तो थी ही नहीं। कुछ भी याद नहीं था उसे कि वो वहां कैसे पहुंची। थोड़े दिन में रोहित और रोशेल दोनों ही इस घटना के बारे में भूल चुके थे और एक बार फिर से सामान्य रूप से जीवन जी रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे रोहित अंदर तक सहम गया था और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जीवन के उस पार के जीवन की बातों पर विश्वास करने लगा।